बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स की प्रक्रिया पर हालिया रिपोर्टिंग को लेकर बेगूसराय जिले में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूची को सही करना और एक नाम की दोहरी एंट्री, मृत व्यक्तियों के नाम, गैर निवासियों या अवैध प्रवासियों के नाम हटाना है। हालांकि इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। इसे जल्दबाजी में लागू किया गया और भेदभावपूर्ण बताया है। अपनी निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले अजीत अंजुम ने बेगूसराय के बलिया प्रखंड में स की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस वीडियो में उन्होंने प्रक्रिया की खामियों और स्थानीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया था। उनके अनुसार ये प्रक्रिया कुछ समुदायों को निशाना बना सकती है और इसमें दस्तावेजों की मांग को लेकर अस्पष्टता है। उनके इस वीडियो के बाद बेगूसराय में उनके खिलाफ एक फ दर्ज की गई। फ में आरोप लगाया गया है कि उनके वीडियो ने सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और सरकारी काम में बाधा डाली। ये फ एक मुस्लिम बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की शिकायत पर आधारित है, जिसे अंजुम ने अपने वीडियो में शामिल किया था। अंजुम का दावा है कि इस बीएलओ पर प्रशासन द्वारा दबाव डाला गया और उसे उनके खिलाफ मोहरा बनाया गया। अजीत अंजुम ने इस एफआईआर को पत्रकारिता पर हमला करार दिया है और इसे उनकी सच्चाई उजागर करने की कोशिशों को दबाने का प्रयास बताया है। उन्होंने सत्य हिंदी से कहा कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में फॉर्म भरने की प्रक्रिया की रिपोर्टिंग की। इसी क्रम में वह बेगूसराय के बलिया प्रखंड में वहां गए थे जहां बीएलओ एसआईआर फॉर्म अपलोड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह उस जगह पर पूछ कर गए थे। अजीत अंजुम ने कहा कि यह एफआईआर उनके स्व पर किए गए फैक्ट चेक और खुलासों के कारण दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। अंजुम ने दावा किया कि बेगूसराय के एक मुस्लिम ब्लो पर प्रशासन ने दबाव डाला और उसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने अपने वीडियो का हवाला देते हुए कहा, इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि मैंने उस मुस्लिम ब्लो से क्या ऐसी बात की है जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब होता है। अंजुम ने अपने 40 मिनट के वीडियो में स की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए थे जिनका जवाब वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग दे। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्टिंग का मकसद केवल प्रक्रिया की खामियों को उजागर करना था, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना। अंजुम ने इसे अपनी पत्रकारिता का सम्मान माना और कहा, बेगूसराय में दर्ज ये फ एक पत्रकार के तौर पर मेरे लिए सर्टिफिकेट की तरह है। चुनाव आयोग के स पर खुलासे का ये अंजाम तो होना ही था। अंजुम ने ये भी बताया कि उनकी रिपोर्टिंग को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन, एसडीएम और बीडीओ ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे अपनी पत्रकारिता के सिद्धांतों पर अडिग रहे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर पत्रकारिता जगत में हलचल मचा दी है। कई वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अजीत अंजुम के समर्थन में अपनी बात रखी, जबकि कुछ ने इस मामले पर तटस्थ रुख अपनाया। कई पत्रकारों ने अजीत अंजुम के खिलाफ फ को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। एक पत्रकार ने एक्स पर लिखा, अजीत अंजुम ने स की प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया जो एक पत्रकार का कर्तव्य है। उनके खिलाफ फ दर्ज करना सच्चाई को दबाने की कोशिश है। एक अन्य यूजर ने कहा, ये पत्रकारिता को चुप कराने का प्रयास है। अजीत अंजुम ने वही किया जो एक निष्पक्ष पत्रकार को करना चाहिए। कुछ पत्रकारों ने स की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए और अंजुम की रिपोर्टिंग को साहसिक बताया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, स की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और अजीत अंजुम ने इसे बेनकाब किया। इसके बजाय कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब दे, उन्होंने फ का रास्ता चुना। कुछ पत्रकारों ने इस मामले पर तटस्थ रुख अपनाते हुए कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, फ के पीछे के तथ्यों को देखे बिना कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग को देखते हुए यह जरूरी है कि जांच निष्पक्ष हो। कुछ सोशल मीडिया यूजरों ने फ को जायज ठहराने की कोशिश की, लेकिन ऐसे कमेंट्स की संख्या कम रही। एक यूजर ने लिखा, अगर अंजुम के वीडियो से सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा है तो फ उचित है। हालांकि इस तरह के दावों का अंजुम ने खंडन किया है। बिहार में स की प्रक्रिया को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है।
राजद, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इसे नागरिकता की जांच जैसा बताकर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को इस मामले में सुनवाई की और प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बताते हुए इसे जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को पहचान के दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास है। अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग ने इन सवालों को और गहरा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।